हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जेनिथ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी जेसी और रिलीजियस टीचर का प्रैक्टिस से तीसरा होगा। पहला और दूसरा आ चुका है, उसको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, पतंजलि जो है योग दर्शन के ये प्रतिपादक थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु होती है कहाँ पे होता है दोस्त? बेबीलोन में होता है फ्रेंड्स। बेबीलोन कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका जो सही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा मैक मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा फ्रेंड्स। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य बनाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी की क्या राजधानी है? तो इसका जो सही आंसर होगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इटली की राजधानी रोम है और चीन की राजधानी बीजिंग है फ्रेंड्स। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा गोदावरी नदी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा अरावली पर्वत। भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला दोस्तों, इसको फोल्ड पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है फ्रेंड्स। विधान जो परिषद की संख्या कितना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या 100 है दोस्तों। सबसे ज्यादा विधान परिषद वाले सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु फ्रेंड्स कार्यकाल के ही दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने तो से वायुदाब में कमी आती है। इसका जो सही आंसर होगा वायुदाब में ये होगा वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण छा जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स प्रकाश प्रकीर्णन के कारण लालिमा छा जाती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? पिट्यूटरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? उपयोगी है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आंवला। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला का उपयोग किया जाता है। उसका मुख्य स्रोत है दोस्तों। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है फ्रेंड्स। किसके द्वारा नापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा। वायुदाब जो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर के कारण नापा जाता है फ्रेंड्स। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के मूल अधिकार से प्रेरित है। तो वैसे दोस्तों जो मूल अधिकार लिया गया हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रेरित किससे है? स्विट्जरलैंड के संविधान से। तृतीय बौद्ध संगति समिति कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगिरी में हुई थी
जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में हुई थी, जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई दोस्तों, और जो चौथा हुआ कश्मीर में हुआ, कुंडावलम कश्मीर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान के जयपुर में हवा महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो था दोस्तों। 1764 में जो बक्सर के युद्ध था उस समय इसका जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो इसका जो सही आंसर होगा फिलीपींस सरकार देती है फ्रेंड्स। फिलीपींस सरकार द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक की रचना है फ्रेंड्स। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे फ्रेंड्स। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान में अवस्थित दोस्तों। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में दोस्तों। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा व्याकरण से फ्रेंड्स। किससे है? व्याकरण से है। शाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा अलप बरौनी था दोस्तों। शाहनामा का जो लेखक था अलप बरौनी था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर होगा फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है फ्रेंड्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग जो है सबसे ज्यादा धातु में होता है। वायु की चाल सबसे ज्यादा अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? धातु में। वायु का वेग सबसे अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होती है फ्रेंड्स। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा गंगा नदी को। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। यहाँ की जो मुद्रा है टका है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान शेख हसीना है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी नदी के किनारे पेरिस शहर बसा हुआ जो फ्रांस की राजधानी है फ्रेंड्स। और थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम
की राजधानी है फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका जो सही आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था फ्रेंड्स। भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राज्यपाल थी। और जो विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों, यूनो जाने वाली पहली महिला थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे और संविधान सभा के ये अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 में ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं संविधान सभा के। ठगी प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो इसका जो सही आंसर होगा विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैसें हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, क्योंकि दोस्तों हीलियम जो है बहुत हल्की गैस होती है, इसको ले जाने में आसानी होता है जल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा जौनपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है अटाला मस्जिद? जौनपुर में स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन का मकबरा अवस्थित है फ्रेंड्स। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण होता है दोस्तों। धान का जो प्रसिद्ध रोग होता है खैरा रोग, ये किसके कारण होता है? जस्ता के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा त्वचा का कैंसर होता है। सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है हानिकारक, त्वचा का कैंसर होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ने इसको कहा था। क्या कहा था? मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटे हुए नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो इसका जो सही आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को 13 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गठन किया था गदर पार्टी का लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा इक्वाडोर में है। इक्वाडोर की जो राजधानी क्यूटो है वहीं पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी अवस्थित है फ्रेंड्स इक्वाडोर में। जापान की राजधानी फ्रेंड्स टोक्यो है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है और इटली की राजधानी रोम है फ्रेंड्स। इटली में 3 महत्वपूर्ण जो ज्वालामुखी हैं जिनका नाम है माउंट एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। यहाँ के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, विसुवियस जो ज्वालामुखी है प्रसूप्त ज्वालामुखी है, जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईन ए अकबरी कृत किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा आईन ए अकबरी कृत लिखा गया था फ्रेंड्स।
दोस्तों ये इंडियन आर्मी रेंजर टीचर का ये प्रैक्टिस सेट 3 था जो ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।